नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। पहले तो आप सब साथियों को सेट के एग्ज़ाम होने के लिए जो सूचना आई है उसके लिए मुबारकबाद। मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि सेट की वैकेंसी आएगी, किंतु लोग मजाक में ले रहे थे। कई लोगों जब मैं बोलता था एक दो ग्रुप में तो लोग मजाक सोचते थे कि भाई मजाक हो रहा है। मजाक नहीं है साथियों, इसके पेपर भी मार्च में हो जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी मार्च महीने में ही आने की 100% संभावना है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ साथियों, 100% आने की संभावना है। 100% की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए सेट के रास्ते से एक अच्छा चांस है, क्योंकि यह सेट की जो परीक्षा है वह अपने स्टेट के लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के लिए, क्योंकि राजस्थान की अनेक जातियां ऐसी है जिनको सेंटर में ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए वो जनरल में ही काउंट होती है सेंटर में, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है कि सेट के द्वारा भी वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब जो मुख्य बात जो है वो ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार विज्ञप्ति कब तक जारी होगी सेट की जो विज्ञप्ति है वह जनवरी में जारी हो जाएगी, 15 जनवरी के आसपास, 15 से 16 जनवरी के आसपास। और इसका जो पेपर है सेट का वह मार्च माह में होने की पूरी संभावना रहेगी। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा इस परीक्षा का वह भी घोषित हो चुका है कि बांसवाड़ा की जो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके पेपर करवाए जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसका एग्जाम कब होगा। मैंने बात कर ली कि सेट के पेपर तकरीबन तकरीबन मार्च में हो जाएंगे, और मार्च में ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 1900 प्लस भर्ती है, 1900 पदों की एक बड़ी भर्ती है, उसके आने की भी पूरे चांस है। फॉर्म खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अब अपने को क्या करना है, अपनी तैयारी को एक मुकाम दे देना है, एक मजबूती दे देनी है। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, एक समय पर एक ही तैयारी किताब को पढ़ते हैं। यदि प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन काल ही पढ़ते हैं। देखो साथियों, प्राचीन काल आप यदि पढ़ रहे हैं तो उसके साथ 3-4 विषयों का राउंड चलाएं। यदि प्राचीन काल आप पढ़ रहे हैं तो आप थर्ड पेपर पर भी ध्यान देना प्रारंभ कर दें। देखो जनरली साथी क्या गलती करते हैं कि जब आप थर्ड पेपर में देखेंगे, जो 2021 में जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर 33 क्वेश्चन, 33 प्रश्न उसके थे जो आर्थिक समीक्षा से आए थे। आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो जो प्रश्न है वो 2 वर्षों की आर्थिक समीक्षा से पूछ लेते हैं। तो आपको आने वाले बजट की तो तैयार करनी इस 2023 के जो 22 का जो बजट था उसके भी आपको उसकी भी आर्थिक समीक्षा को तैयार करना प्रारंभ कर देना है। थर्ड पेपर के लिए आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर देना है, साथ में कला एवं संस्कृति को एक बार स्टार्ट कर देना है, और आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि आपको थर्ड पेपर के जो ये 3 बिंदु है, जो मुख्य 3 बिंदु है, इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति और आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ना प्रारंभ कर देना है। ये 3, और इतिहास तो आपको चलानी है, साथ में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी चलानी है। और एक बात जो ध्यान रखने वाली बात है, यदि समय मिले तो शोध भी को भी चलाना है। देखो साथियों, आज के कंपटीशन की दुनिया में कम से कम आपको 3 या 4 विषयों को एक साथ चलाना है। भले ही पेज कम निकले कोई बात नहीं, किंतु 3-4 सब्जेक्टों का अपने को अभ्यास प्रारंभ कर देना है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी सफलता की जो सबसे बड़ी रणनीति होती है आपका टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल, आप जो जो साथी नौकरी में है, उनको कम से कम 8 घंटे, और जो साथी खाली विद्यार्थी है, जो साथी खाली विद्यार्थी हैं, उनको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना है। 10 से 12 घंटे पढ़ना है। साथियों, आपको थोड़ा शुरुआत में कोई भी चीज़ अपने प्रारंभ करते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, सभी के साथ ये होती है, मेरे साथ भी होती थी, आपके साथ भी होती है, और किसी भी व्यक्ति जो सफल हुआ है उसके साथ ये घटना होती है, एक सामान्य बात है। तो आप चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रूटीन में बांटकर करना प्रारंभ कर दें। और मैंने अपने नंबर भी दे रखे हैं, मैंने बता रखा, जिस भी विद्यार्थी को कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे बात कर सकता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि मेरे जैसा औसत व्यक्ति, एक बहुत ही सैनिक रहा हुआ व्यक्ति, यदि इसमें अच्छी अच्छी रैंकें ले सकता है तो कोई भी व्यक्ति अच्छी रैंक ले सकता है।
आप ये नहीं सोचेंगे, जो सबसे बड़ी जो धारणा होती है, मैं देखता हूँ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती, मेरा मेरा तो उस पेपर में, अमुक पेपर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं इतने बड़े पद के लिए जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे साथी जीवन में देखे जो कोई भी नॉर्मल पेपर भी पास नहीं कर पाए, किंतु आज एसडीएम बन के बैठे हैं। मेरे कई साथी, मेरे दोस्त हैं, बैठे हैं एसडीएम। क्यों? क्योंकि जब जागते हैं तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। ठीक है, उससे पहले वो नहीं जागे, किंतु जागे और लगातार मेहनत की, निरंतरता को जारी रखा, कंटिन्यूटी को फॉलो किया और मेहनत की, रिजल्ट आ गया। पहले की असफलताओं से कोई यह नहीं बोल सकता कि आप सफल नहीं होंगे। ठीक है, आप मेहनत प्रारंभ कर दें, निसंदेह आप चयनित हो जाएंगे, सिलेक्ट होंगे। और जो आप सेट के द्वारा, अब अपना समय वेस्ट नहीं करना। सेट जिन साथियों का सेट नहीं हो वो सेट कर लें, जिनका हो रखा है नेट तो वो अपनी तैयारी को ताकत से प्रारंभ कर दें, एक भी क्षण को वेस्ट न करें। यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना सजोया मन में, वो खराब हो जाएगा। अब अभी तक मैंने ढंग से इस बारे में बात नहीं की थी। अब इस बार जो अगले वीडियो में जो मैं संडे को लाने की सोच रहा हूँ, उसमें बढ़िया टाइम टेबल आपका टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया था, टाइम टेबल प्लस सब्जेक्ट बुक लिस्ट, क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, एक बार आप विश्वास दर्शा दो मुझ में, साथ में मेरी क्लास भी रेगुलर प्रारंभ हो जाएगी। थोड़ा सा जो मेरी टेक्निक थी थोड़ी पुरानी थी, क्योंकि मैं टेक्निक से थोड़ा परिचित नहीं था, किंतु अब आने वाले 5-7 दिन में अपनी क्लास भी चलेगी। और विश्वास दिलाता हूँ कि आप विश्वास दर्शाइए, जो मैंने रणनीति फॉलो की थी उसी को फॉलो करते हुए आपको चयनित अधिक से अधिक संख्या में करवाएंगे। तो साथियों, बस अब वेट नहीं करना, अब आपको झटके से पूरी ताकत से इसमें लग जाना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने 8-10 महीने इसमें अड़िग रह गए, 5-7 महीने, तो निस्संदेह ताकत के साथ आप अड़िग हो गए। कम से कम नौकरी पेशा 8 घंटे, और जो विद्यार्थी है 10 से 12 घंटे, यदि वह अड़िग रह गए तो आप लिख के ले लीजिए, आप सेलेक्ट हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि अब जो भी साथी अभी तक नहीं जागे वह जाग जाए। यदि आप अभी भी नहीं जागे तो आप दौड़ से बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप मेहनत करेंगे और सेट के द्वारा आप असिस्टेंट प्रोफेसर में इस एग्जाम को पास कर बैठ सकते हैं। और जो साथी इस एग्जाम्स को पास कर चुके हैं, जो अब सबसे बड़ी बात है, अब जो साथी पीजी के फाइनल में पढ़ रहे हैं या पीजी के प्रीवियस ईयर में पढ़ रहे हैं, या जो साथी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट का वेट न करें। जिसके जो मैंने कट ऑफ बताई थी, उससे यदि नंबर उसके आसपास है तो वो निसंदेह इस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेहनत करेंगे, आपके लिए समग्र रणनीति वाला वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। जय हिंद। और आप मेहनत करते जाएंगे, उम्मीद करता हूं कि आप चयनित होंगे।